एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में ये वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें क्वेश्चंस के खजाने होते हैं। तो इसका कन्वर्जन लेकर आए हैं आपके पास, एक मॉलिक्यूल को दूसरे में कैसे बदलें। तो वो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इस चैप्टर की अपने को रिवीजन भी हो जाएगा और प्यारे प्यारे कन्वर्जन आपको मिल जाएंगे आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, जेई और नीट एग्जाम के लिए। तो फटाफट देख लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते रहिएगा, सामने लिखा हुआ है अपने पास, प्रोपेनोन को हम भेजना चाहते हैं। प्रोपेनोन मतलब CH3COCH3, बोले तो एसीटोन। इसको हम भेजना चाहते हैं प्रोपीन में। अब प्रोपीन तो सभी जानते ही हैं, ये रहा प्रोपीन अपने पास। कैसे जाएगा यहां से वहां? तो एक फेमस रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन और एक फेमस रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। दोनों में से जो मन करे वो आप करा दीजिए। जैसे आपने दे दिया N2H4 KOH हीट और कैसा सॉल्वेंट डाल करके यहां पर इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ये हो गया वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो यहां से जो CO ग्रुप हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं CH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो CO ग्रुप चला जाएगा CH2 में, चला जा भाई, ये बन गया अपने पास एथीन। इसके बाद क्या करिए, इसमें डाल दीजिए हैलोजन और सनलाइट। इससे क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। किस जगह पर? जहां क्राउडिंग है, तो बीच में से H हट करके वहां लग जाएगा Cl। ऐसा हो गया, ठीक। अब आगे का काम, अब इसमें डाल दीजिए एल्कोहलिक KOH। वहां से क्या होगा, एल्कोहलिक KOH डालेंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे तो इससे हो जाएगी E2 रिएक्शन। अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा और पहुंच जाएंगे प्रोपीन के पास। तो पहला कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। पहले वुल्फ किस्नर रिडक्शन, इसकी जगह पर अगर आप चाहें तो करा सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। जिंक कंसंट्रेटेड HCl हीट, उससे भी ये काम यहां चला आएगा। जिंक अमलगम बोल दो उसके साथ, ठीक है। तो ये 3 स्टेप का कन्वर्जन अपने पास। सेकंड नंबर कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड अपने पास देखिए ध्यान से कहां जाना चाहते हैं। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। चलिए चलते हैं फिर। बेंजोइक एसिड ये रहा अपने पास बेंजोइक एसिड। अब बहुत तरीके हो सकते हैं, उसमें से मैं ये लिखने जा रहा हूं कि आप इसको दे दीजिए एल्कोहल H+। इससे क्या होगा, एसिड और एल्कोहल मिलके क्या बना लेते हैं, ईस्टर। तो ईस्टर बना दीजिए COOCH3। तो एसिड और एल्कोहल मिल करके उन्होंने बना लिया ईस्टर। अब ईस्टर जो बना है इसका आप प्यारी से रिएक्शन करा दीजिए, दे दीजिए इसको डाइबल H। कितना फेमस है ईस्टर को एल्डिहाइड में बदलने के लिए डाइबल H, और थोड़ा सा एसिडिफिकेशन मन करे कर दीजिए हाइड्रोलिसिस के लिए, तो ये बस बेंजल्डिहाइड में बदल गया। आप केवल डाइबल H भी लिख देंगे तब भी काम बन जाएगा। तो हमने बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में बदल लिया 2 स्टेप में, ठीक है। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला कन्वर्जन नंबर 3, और ये बहुत प्यारे प्यारे कन्वर्जन है भाई, ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर है एथेनॉल से। क्या शानदार रिएक्शन है ये। हम चाहते हैं एथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, मतलब ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, ऐसा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जैसा, ऐसा चाहते हैं। ये कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ये? अगर आप देखिए इसके रिस्पेक्ट में पास वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, अल्फा के पड़ोसी को बीटा बोलते हैं। तो ये है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन। ये एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो आप एथेनॉल को पहले तो भेज दीजिए, PCC दे दीजिए या फिर कॉपर के साथ हीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो एथेनॉल है वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा CHO में, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करने से आया है। भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो जो एथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एथेनोइक एसिड में, हम वहां नहीं चाहते। यहां चले आए। अब आप इसमें डाल दीजिए एल्कली डाइल्यूटेड NaOH या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बेस डाल दीजिए डाइल्यूटेड मीडियम में। तो क्या करते हैं ये लोग, कैसे रिएक्शन करके वहां जाते हैं? ऐसा करने से इसके 2 मॉलिक्यूल, एक तो मॉलिक्यूल खुद हो जाता है रिड्यूस और अगले मॉलिक्यूल का अल्फा H निकाल करके इसी में लाके लगा दीजिए। बढ़िया प्यारी सी एल्डोल रिएक्शन। कैसे लिखते हैं एक बार फिर से देखिए। इसी को एक बार रिड्यूस कर दीजिए, CHO को लिखिए CHOH, और अगली बार इसका एक अल्फा H निकालिए और लाके इसमें ऐड कर दीजिए। बन गया अपने पास प्यारा सा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। हो गया कन्वर्जन। नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। अगला है अपने पास 4 नंबर। बेंजीन को भेजना चाहते हैं मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन में। मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन, आइए चलते शुरू करते हैं फिर। बेंजीन मेटा पे नाइट्रो लाना चाहते हो, एसीटोफिनोन बनाना चाहते हो, तो अगर हम बेंजीन में पहले ही दे दें CH3COCl और AlCl3,
कौन सी फेमस रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या हो गया इससे? इससे हुआ ये कि जो हमारे पास बेंजीन में H लगा है, ये इस फेमस मैकेनिज्म का केस होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H हट करके लग जाएगा COCH3 ग्रुप और बन जाएगा एसीटोफिनोन, इसी का नाम है एसीटोफिनोन। अब अगले स्टेप में क्या करें? अगले स्टेप में मेटा पे नाइट्रो लाना चाहते हो, और क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये पहले से ही मेटा डायरेक्टिंग होता है, आप इसमें नाइट्रेटिंग एजेंट मिला दीजिए और इसके मेटा पर आप NO2 पा जाएंगे। क्या पहले नाइट्रेशन करके कराएं तो नहीं चलेगा? अगर कोई बहुत समझदार टीचर होगा ना तो नहीं देगा, क्योंकि जब पहले नाइट्रेशन करा लोगे तो नाइट्रो ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जिससे रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो। ऐसे तुम पहले नाइट्रेशन फिर एसाइलेशन करा दो तब भी काम बन जाएगा। चले जाएंगे मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन पे। हो गया कन्वर्जन बढ़िया प्यारा सा। अगले नंबर पे चलते हैं, कन्वर्जन नंबर 5 अपने पास। ध्यान से देखिएगा कहां से कहां जा रहे हैं। बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन में है भैया, बेंजल्डिहाइड से जा रहे हैं। बेंजल्डिहाइड समझ रहे हो, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, वहां से जाना चाहते हैं बेंजोफिनोन। ये कौन होते हैं? अरे भैया बीच में बनाइए कीटोन और दोनों तरफ डाल दीजिए बेंजीन रिंग, हो गया बेंजोफिनोन। कैसे जाए? पहले तो आप इस बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा दो किसी तरीके से। जब तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बदल जाएंगे बेंजोइक एसिड में। हो गया बेंजोइक एसिड। अब इसमें डाल दो PCl5 या फिर SOCl2। इससे क्या होगा? इसका OH हट करके इसमें लग जाएगा ClCOCl। अब क्या करिए? अब इसमें वही पुरानी रिएक्शन जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसमें मिलाइए बेंजीन और साथ में इसमें दे दीजिए AlCl3। तो फिर ये इसका Cl और उसका H हट जाएगा और ये दोनों रिंग आपस में मिल जाएंगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा और ये बेंजीन रिंग के साथ CO और दूसरी बेंजीन रिंग आपस में कंबाइन हो जाएंगी और बन जाएगा प्यारा सा बेंजोफिनोन अपने पास। ठीक है, 1, 2 और 3 स्टेप में कन्वर्जन हो गया अपने पास। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन नंबर 6 अपने पास। कन्वर्जन नंबर 6 बोलें। ध्यान रखिए, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट करिए, बताइए, और जो आगे की डिमांड है वो जरूर बोलिए। कहां से कहां जाना चाहते हैं? ब्रोमोबेंजीन को भेजना चाहते हैं 1-फिनाइल एथेनल में। 1-फिनाइल एथेनल, ध्यान से देखिए, एथेनॉल बोला है, एथेनल नहीं। तो जहां पर फिनाइल होगा वहीं पर हमें चाहिए 1-फिनाइल, तो भैया यहीं पे OH होगा और एथेनॉल, ऐसा स्ट्रक्चर। ये आईपिक नेमिंग भी ध्यान रखिए, एथेनॉल बनाइए पहले और 1 नंबर पे बेंजीन रिंग लगा दीजिए तो हो गया 1-फिनाइल एथेनॉल। कैसे जाएगा ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हैं। पहले आप इसमें डालिए मैग्नीशियम ईथर, इससे क्या होगा? कार्बन और हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम जाके बैठ जाएगा और बन जाएगा सुपरस्टार रजनीकांत। क्या नाम है इसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, खतरनाक रिएजेंट। अब क्या करेगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? अब इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए CH3CHO से। क्या होगा? ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, R- का सोर्स, R- एक न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ अटैक करेगा, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस लिख दोगे तो 4 चांद लग जाएंगे, बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा फिर। तो ये बेंजीन रिंग जा करके इस पोजीशन पे लग जाएगा और इसके पाई बॉन्ड पहले टूटेंगे और हाइड्रोलिसिस करते समय वहाँ H आ जाएगा, बन जाएगा अपने पास CH3CH, O को मिल जाएगा पानी से H और इसी CH के पास लग जाएगा बेंजीन रिंग, और यही तो है वो स्ट्रक्चर 1-फिनाइल एथेनॉल। क्या किया? पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, फिर इसमें मिला दिया एथेनल, ठीक है, एल्डिहाइड मिलाया और बन गया अपने पास बढ़िया प्यारा सा एल्कोहल। हो गया कन्वर्जन नंबर 6 तक हो गया अपने पास। नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर 7, चलिए आगे। बेंजल्डिहाइड से जा रहे हैं 3-फिनाइल प्रोपेनॉल में। 3-फिनाइल प्रोपेनॉल, चलिए शुरू करते हैं। बेंजल्डिहाइड ये रहा, ध्यान से देखते चलिएगा भाई, ये रहे बेंजल्डिहाइड और जाना कहाँ चाहते हैं? 3-फिनाइल प्रोपेनॉल में। बहुत ही डेंजरस कन्वर्जन है ये, एक बार तो सोच में पड़ जाओगे कि अरे इसमें क्या करना है, यहां से यहां कैसे जाएंगे। बहुत प्यारा, जितना मैंने अभी तक बताया उसमें सबसे डेंजरस कि ये कन्वर्जन होगा कैसे। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये बहुत प्यारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको पहले से ही दे जाएं एथेनल और बेसिक मीडियम और थोड़ा सा हीट कर दें, बेसिक मीडियम में एथेनॉल दोगे तो क्या होगा? अल्फा पे इसके पास हाइड्रोजन है, अगर
एल्डिहाइड का या कीटोन का मिक्सचर हो और उनके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो तो वो बेसिक मीडियम में जाते हैं तो एल्डोल, या फिर हीट कर दोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हैं। होता क्या है इसमें, अल्फा से हाइड्रोजन और दूसरे वाले का O निकल जाता है वाटर बन के, तो इसके हाइड्रोजन और उसके O निकल जाएंगे वाटर बन के, तो इसके 2 हाइड्रोजन और उसके 1 ऑक्सीजन निकाल दीजिए। इसी को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, तो होगा क्या, ये बेंजीन रिंग रह गई, उसका CH हो गया, यहां से 2 H निकल गए तो यहां पे बचा CH और O, ये बन गया अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। अब क्या करिए, यहां से वहां डायरेक्ट फ्लाइट है, आप डाल दीजिए इसमें H2Ni, लिथियम एल्यूमिनियम, अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं तो वो नालायक पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। H2Ni डालिए, पाई बॉन्ड को भी तोड़ देगा और उस एल्डिहाइड को भी तोड़ देगा। चले जाएंगे हम बढ़िया, देखिए आईपीएक नेमिंग में 1 2 3 फिनाइल प्रोपेनॉल में, तो बस इसको रिड्यूस करा दीजिए H2Ni से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं, क्योंकि वो पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, केवल एसिड को, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। तो H2Ni डालिएगा, बढ़िया प्यारा सा कन्वर्जन हो जाएगा। जबरदस्त कन्वर्जन है क्योंकि एक बहुत फेमस रिएक्शन यूज हो गई इसमें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट कन्वर्जन नंबर 7 हो गया। अब एक और कन्वर्जन ध्यान से देखिएगा, जो लिखा है सामने वो सही नहीं लिखा है, यहाँ ए का मतलब अल्फा से है, बेंजल्डिहाइड से जाना चाहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। पहले तो बनाइए, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अब तुम इसके अल्फा पोजीशन की बात करो तो ये अल्फा है, इसी पे लगा दो बेंजीन रिंग तो ये बन गया अल्फा फिनाइल एसिटिक एसिड। यहां आना चाहते हैं, कहां से, वहीं से जो इस चैप्टर का सबसे प्यारा सा रिएजेंट है, बार बार मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड से। तो कैसे जाएंगे यहां से वहां, क्या करें, तो सबसे पहले इसमें डाल दीजिए HCN, बेसिक मीडियम में थोड़ा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, इसके पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, जहां प्लस है वहां लग जाएगा CN और जहां माइनस है वहां लग जाएगा H+, और ये प्यारा सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा के बना लेंगे साइनोहाइड्रिन, CHOH और CN, ये बन जाएगा अपने पास, वो जो O है वो OH बन जाएगा, CH के पास CN आ जाएगा, बन गया अपने पास प्यारा सा ये। अब इस CN को तुम एसिड में बदल दो, देखो तुम यही तो चाहते हो अल्फा, अच्छा यहाँ हाइड्रोक्सी भी चाहते थे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चाहते हैं हाइड्रोक्सी भी, अल्फा हाइड्रोक्सी, तो अल्फा पे फिनाइल तो हो ही और उसी पे हाइड्रोक्सी भी चाहिए, तो यहीं OH चाहिए, और देखो ये OH हमने पैदा कर लिया पहले से ही, CHOH और CN। अब CN को हम बदलना चाहते हैं एसिड में, तो इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, जस्ट H3O+, वाटर डाल दीजिए एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में डालोगे तो अमाइड बनेगा, एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये जो CN है वो हाइड्रोलाइज होकर एसिड में चला जाएगा, और ये सब ऐसे बैठे रहेंगे तो बढ़िया प्यारा सा कन्वर्जन हो जाएगा। पहले हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हो गया 8 नंबर। ये बढ़िया प्यारा सा कन्वर्जन था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम चाहते थे कि ये अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में चला जाए, अल्फा हाइड्रोक्सी, यहीं पर हाइड्रोक्सी भी चाहते थे, यहीं पर एसिड भी चाहते हैं, यहीं पर बेंजीन रिंग भी चाहते थे, तो कैसे कन्वर्जन कराया, पहले इसमें डाल दिया HCN, इससे ये कहाँ बदल गया, साइनोहाइड्रिन में, PH CHOH CN में। अब बस CN को हमें बदलना था एसिड में, कैसे गया, हाइड्रोलिसिस करके, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करके, ये जो CN है वो चला गया एसिड में अपने पास, ये CN चला गया एसिड में अपने पास, हो गया कन्वर्जन, बिल्कुल हो गया। आगे चलते हैं नंबर नेक्स्ट पे, 9 नंबर, आइए 9 नंबर में है अपने पास बेंजोइक एसिड को बदलना चाहते हैं मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, बेंजोइक एसिड है ये अपने पास। अच्छा, जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हो सकता है आप थोड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हों तो 1-2 कन्वर्जन नए भी निकाल लें, तो कन्वर्जन के इनफाइनाइट तरीके होते हैं, उनमें से 1-2 तरीके और भी हो सकते हैं जो मैं इधर लिख रहा हूं, तो कई तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं, देखने वाले के ऊपर है और जिसके पास जितनी केमिस्ट्री दिमाग में उसके हिसाब से भी। आइए फिर तो हम इसको वहां बदलना चाहते हैं तो बड़े आराम से हो जाएगा, ये खुद ही मेटा डायरेक्टिंग होता है, आप पहले से ही इसमें डाल दो नाइट्रेटिंग एजेंट HNO3 H2SO4, तो क्या होगा, इसके मेटा पर लग जाएगा NO2 ग्रुप, एसिड के मेटा पर लग जाएगा NO2, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब क्या करिए, अब जो ऊपर वाला एसिड है केवल उसको रिड्यूस कर दीजिए और जो नीचे NO2 है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि केवल एसिड रिड्यूस हो जाए, ओनली एसिड, उसके लिए एक प्यारा सा रिएजेंट होता है डाइबोरेन, डाइबोरेन के साथ डाल दीजिए वाटर,
डाइबोरेन वाटर, दिस इज ए स्पेशल रिएजेंट विच ओनली रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां गलती से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो एसिड के साथ साथ NO2 को भी रिड्यूस कर देगा, लेकिन वो चाहता है NO2 डिस्टर्ब ना हो। ये इसी चैप्टर का है, ये डाइबोरेन के साथ वाटर, तो ओनली एसिड रिड्यूस हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में और NO2 ग्रुप वैसे ही बैठा रहेगा। तो ये प्यारा सा 2 स्टेप का कन्वर्जन, पहले नाइट्रेशन करा दिया तुमने और अगले स्टेप में डाइबोरेन वाटर। बहुत ही लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये NCERT का कन्वर्जन है। ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, किसी और ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, डाइबोरेन वाटर डालिए, बढ़िया प्यारा सा। ठीक है, हो गया ये 9 कन्वर्जन। अच्छे से नोट्स में लिखिए और सीखिए इनको। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा दिल पे हाथ रखिए और पूछिए, जब फालतू के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसको तो करना ही चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।